अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे सीपीयू स्केजुलिंग के बारे में। तो सीपीयू स्केजुलिंग में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, जिस तरह स्केजुलिंग का क्राइटेरिया क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और फिर हमने प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव जो स्केजुलिंग है उसके बारे में देखा था। आज हमने क्या करना था कि आज हमने स्केजुलिंग जो आपके एल्गोरिदम्स हैं उनको देखना है। तो स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स में प्रीएम्प्टिव भी देखेंगे, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव को आपको बताया था कि प्रीएम्प्टिव होता है बेसिकली आप एक प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करते हो, तो कोई कंडीशन जब मेट करती है तो आप उससे सीपीयू प्रीएम्प्ट कर लेते हो, आप उससे फोर्सफुली सीपीयू ले लेते हो वापस, अगर आप वो लीव नहीं करता सीपीयू को। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या, आप पूरा एक चांस देते हो किसी भी प्रोसेस को सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए, जितना उसको एक टाइम रिक्वायर्ड है सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए, आप पूरा एक चांस देते हो उस प्रोसेस को नॉन प्रीएम्प्टिव में प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये दो टाइप्स के थे, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग। तो सबसे पहला जो स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स में हम देखें तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, FCFS भी बोलते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, वो प्रीएम्प्टिव भी है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी है। प्रायोरिटी स्केजुलिंग प्रीएम्प्टिव भी होगी और नॉन प्रीएम्प्टिव भी होगी, और राउंड रॉबिन स्केजुलिंग वो प्रीएम्प्टिव है। तो ये चार टाइप्स हैं जो हमने स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स में देखी हैं। अब सबसे पहले इसमें जो दो चीज़ें यूज़ होंगी वो आप देख लो। एक गैंट चार्ट होगा, गैंट चार्ट इस तरह का होता है, ये सामने जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है। और दूसरा टाइम लाइन होंगी कि बर्स्ट टाइम कितना है एक भी प्रोसेस का। तो सबसे पहले हमने देखा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमने देखा कि नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। नॉन प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब है कि आप फोर्सफुली आपने सीपीयू लेना नहीं है किसी भी टास्क से। एक टास्क को अगर प्रोसेस को अगर सीपीयू एलोकेट किया है तो आप उसको एक पूरा टाइम जितना उसको रिक्वायर्ड है, एग्जीक्यूशन टाइम जितना भी उस प्रोसेस को रिक्वायर्ड है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो पूरा टाइम उस प्रोसेस को उस प्रोसेसर के अंदर रहने देगा। जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा और विलफुली अपना सीपीयू लीव करेगा, तब नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है क्यू के अंदर वो आपका प्रोसेसर के अंदर जाएगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है सबसे पहला जो एल्गोरिथम है हमारे पास, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट FCFS भी बोलते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो नाम अगर देखा जाए तो क्या मतलब है, पहले आओ पहले पाओ, जो पहले आएगा पहले उसकी बारी है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगी। पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, क्या वो बहुत जानेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की क्या है कि सबसे पहली चीज़ है कि इजी होता है फॉर इम्प्लीमेंट, इजी टू इम्प्लीमेंट। और दूसरा इसका जो हायर एवरेज वेटिंग टाइम होता है, ईच जो भी टास्क या प्रोसेस है इसके अंदर उसका एवरेज टाइम क्या है, हायर एवरेज वेटिंग टाइम। कोई भी प्रोसेस है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में किसी भी प्रोसेस का वेटिंग टाइम क्या हायर होगा, एवरेज जो निकालेंगे हर प्रोसेस की। तो एक एग्जांपल अगर इसमें देखो, हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ प्रोसेस आ गया, फिर हमारे पास आ जाएगा प्रोसेस आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या है, जो एग्जीक्यूशन टाइम एक प्रोसेस को रिक्वायर्ड है प्रोसेसर के अंदर, बर्स्ट टाइम। एक एग्जीक्यूशन टाइम जो भी प्रोसेस को रिक्वायर्ड है किसके अंदर, प्रोसेसर के अंदर, मिली सेकेंड में आता है बर्स्ट टाइम आता है। अब ये एक एग्जांपल है।
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है क्या? एक नॉन प्रीएम्प्टिव। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव आपका एक एल्गोरिथम है। तो अगर P1 एक प्रोसेस है, उसका हम कहते हैं बर्स्ट टाइम इसको रिक्वायर्ड है 10 सेकेंड्स का। फिर P2 जो है P2 को बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड है, हम कहते हैं सपोज करते हैं 23 सेकेंड्स का। P3 को बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड है आपका सपोज 3 सेकेंड का। P4 को बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड है आपको 14 सेकेंड्स का। ये हमने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल में क्या है कि 4 प्रोसेसेस हैं और उनको ये बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड है। अब हमने करना क्या है? अब सिंपल सा एक गैंट चार्ट बनाना है। गैंट चार्ट एक सिंपल सा हमारे पास क्या है? गैंट चार्ट। अब फिर गैंट चार्ट के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे क्या होगा? सबसे पहले कौन सा प्रोसेस है? ये किस्म का आप ये समझ लो कि सी प्रोसेसर है जिसके अंदर आपने बारी बारी हर प्रोसेस आएगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले P1 आएगा। P1 सबसे पहले क्या आ गया? P1। तो P1 का क्या करना है आपने कि P1 को कितने सेकंड्स रिक्वायर्ड हैं? 10 सेकंड्स प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो इसको प्रोसेसर पूरा टाइम देगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो आप एक स्केलिंग कर लेते हो इसके अंदर। आप जो गैंट चार्ट है इसके ऊपर स्केलिंग कर लेते हो। स्केलिंग क्या होती है कि आप टाइम स्लाइस ना टाइम स्केलिंग होती है बेसिकली इस तरह। मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। ये मैं कहता हूँ यहाँ 0 सेकेंड है टाइम, यहाँ मैं इसको 5 कर देता हूँ। स्केलिंग है 0 से टाइम शुरू हो रहा है। स्केलिंग क्या है कि आपने एक टाइम मुझे स्केल कर लिया कि पॉइंट्स बना लिए कि यहाँ तक 4 है, यहाँ तक 8 है, यहाँ तक 12 है, यहाँ तक 25 है। तो ये जो जितने चारों प्रोसेस है ना P1, P2, P3 और P4, इनका अराइवल टाइम क्या है? इनका अराइवल टाइम सेम है और हमने ये एज्यूम किया कि 0 सेकेंड पर चारों अराइव कर गए। मीन्स क्या अराइव कर गए कि इन सब ने एक रिक्वेस्ट सबमिट करवा दी। किसके लिए? प्रोसेसर के लिए। अगर याद हो आपको, हमने वो पढ़ा था क्यूज़ पढ़ी थी। जॉब की होती है, रेडी की होती है और वेटिंग की होती है। या अपने स्टेट्स का आपको पता होगा। तो जॉब क्यू क्या थी? जॉब क्यू में सेकेंडरी स्टोरेज में था और रेडी क्यू क्या थी कि सेकेंडरी स्टोरेज से वो कहाँ जाता था? मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी से वो रिक्वेस्ट करता था किसके लिए? प्रोसेसर के लिए। तो एक किस्म की ये आपकी रेडी स्टेट में आ चुकी हैं और इन्होंने रिक्वेस्ट सबमिट करवा दी है किसके लिए? प्रोसेसर के लिए। तो ये सब ने अराइव किया है कितने सेकंड्स पर? 0 टाइम पर ये सारी चारों P1, P2, P3 और P4 अराइव कर चुकी हैं 0 सेकंड्स के ऊपर। अब होगा क्या कि सबसे पहले किसको प्रोसेसर मिलेगा? जो सबसे पहले है। सबसे पहले कौन आया? P1 आया। तो P1 को 0 पर चारों आई हैं और सबसे पहले प्रोसेसर किसको मिला है? P1 को। P1 को कितने सेकंड्स के लिए प्रोसेसर चाहिए? P1 को प्रोसेसर चाहिए 0 से लेके 10 तक। लेट्स सपोज कि 10 यहाँ कहीं आ रहा है। 10 हम कहते हैं कहाँ? यहाँ आ रहा है। इतनी जगह ये क्या आ गया?
10। ड्रिंक कर लेते हैं। तो एक इसकी स्पेस आ गई है P1 की, तो मैं यहाँ P1 कर देता हूँ। तो आपका CPU पहला किसको मिला है? P1 को मिला है। P1 को कितना टाइम रिक्वायर्ड था? P1 को चाहिए था आपको 10 सेकेंड्स, तो P1 को 10 पर वो चीज़ मिल गई है। अब क्या P2 है? अब कौन है P2? P2 को कितने सेकेंड्स रिक्वायर्ड हैं? 23 सेकेंड्स। P2 को कितने रिक्वायर्ड हैं? 23 सेकेंड्स प्रोसेसर पर रन करने के लिए। लेकिन ये P1 ने कहाँ ख़त्म किया था? 10 पर। तो 10 + 23 कितना होता है? 33 होता है। P1 ने प्रोसेसर को कब लेफ्ट किया है? 10 सेकेंड्स के ऊपर। तो 10 मिली सेकेंड या 10 सेकेंड 1 मिली सेकेंड, MS की बात कर रहे हैं। तो 10 से कहाँ तक उसको रिक्वायर्ड है? 23 सेकेंड्स मोर। तो 23 सेकेंड्स मोर कहाँ तक बनते हैं? अगर ये स्केलिंग हम लोग कम कर लें, इसको आपके जो छोटी लगा हुआ है अब P2 को कहाँ से मिले? 10 से लेके P2 ने ले लिए 10 से लेके लेट्स सपोज 33 यहाँ पे। तो ये P2 को मिल गया। और फिर किसको चाहिए था? फिर P3 को चाहिए था। P3 को 3 सेकेंड्स के लिए, तो 33 पर उसने लीव किया था। 33 से 3 सेकेंड मोर कितना है? 36 तक किसको मिलेगा? 36 तक ये मिल जाएगा आपका P3 को। और फिर फर्दर कहाँ तक? 50 तक आपका किसको मिल गया? P4 को। तो 4 प्रोसेसर्स थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था किसके लिए? प्रोसेसर के लिए। बर्स्ट टाइम था P1 का 10 सेकेंड्स, P2 का बर्स्ट टाइम था 23 सेकेंड, P3 का बर्स्ट टाइम था 3 सेकेंड्स, P4 का बर्स्ट टाइम था 14 सेकेंड्स का। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे प्रोसेसर जो लोकेट होता है वो पहले कौन आया उसको मिलता है। तो P1 सबसे पहले क्यू में आया था, तो उसको सबसे पहले प्रोसेसर एलोकेट हो गया था। तो एज्यूम ये किया था कि हमने ये चारों गिठे अराइव कर गए थे। इन चारों ने अराइव कब किया? 0 टाइम स्केल के ऊपर। P1 P2 P3 और P4 ने कब अराइव किया? 0 टाइम स्केल के ऊपर। लेकिन सबसे पहले किसको प्रोसेसर दिया गया? P1 को।
P1 ने काम कंप्लीट किया, उसने प्रोसेसर लीव किया था कितने 10 सेकंड्स पर। 10 सेकंड्स पर किसको मिला P2 को। P2 को कितने देर के लिए चाहिए था 23 सेकंड्स के लिए। 23 सेकंड्स कितने बनते हैं 10 से लेके 33 तक। तो 33 पर इसने लीव किया था P2 ने, 33 पर इसने लीव किया तो P3 की बारी आई तो उसको 3 सेकंड्स के लिए चाहिए था, तो उसने 33 से 36 तक यूज़ किया है। जब 36 पर P3 ने लीव किया तो P4 की बारी आई है तो उसको 14 सेकंड्स के लिए चाहिए। तो 36 से 14 कितना बनता है 50 सेकंड। तो ये बेसिकली आपका क्या गैंट चार्ट था। अब हमने इनका क्या निकालना है, वेटिंग टाइम निकालना है हर किसी का। अब हर किसी का हमने क्या करना है, वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम किस तरह निकलेगा, वेटिंग टाइम। अब सबसे पहले P1 का वेटिंग टाइम निकालते हैं। तो P1 का वेटिंग टाइम कितना है, P1 ने हमने क्या कहता है एज्यूम क्या किया, अराइव कब किया, 0 पर अराइव किया सब ने। P1 को प्रोसेसर कब मिला है, 0 पर ही मिल गया था। P1 ने कोई वेट नहीं किया तो उसका 0 वेटिंग टाइम। फिर वेटिंग टाइम ऑफ P2, वेटिंग टाइम ऑफ P2 ने कितना वेट किया, P2 को प्रोसेसर कब मिला है, जब P1 ने लीव किया। P1 ने कब लीव किया 10 सेकंड्स के ऊपर। तो जब 10 सेकंड्स पे P1 ने लीव किया तो इसका मतलब है कि 10 पे मिला जाके P2 को प्रोसेसर। इसने अराइव कब किया था, P2 ने 0 पर ही, सब ने 0 पर अराइव किया था, ज्यूम किया था, तो इसने 10 सेकंड्स वेट किया है। इसी तरह P3 का कितना है वेटिंग टाइम, P3 को कब मिला था, P2 ने कब प्रोसेसर को लीव किया था 36 सेकंड्स के ऊपर P2 ने लीव किया था, अगर आपको याद हो। 10 से 23 तक 33 सेकंड बनते हैं। 33 पर इसने लीव किया तो इसका मतलब है 33 सेकंड इसने वेट किया है। और P4 ने कितना वेट किया है 36 सेकंड के लिए। तो ये था क्या आपका वेटिंग टाइम इन सबका। अब एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, आपने इन सबको ऐड कर देना है। ऐड कर गया मतलब 0 प्लस 10 प्लस 33 प्लस 36 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने 4। तो क्या रिजल्ट आएगा 33 प्लस 36 कितना होता है 69 प्लस 10 79 डिवाइडेड बाय 4 जो भी रिज़ल्ट आता है। तो ये आपका क्या आएगा एवरेज वेटिंग टाइम। ये आपका क्या आ गया एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कितना है 79 को 4 पर डिवाइड करो जितना भी। तो ये क्या था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये एवरेज आपकी एवरेज निकालनी है आपने। P1 ने कितना वेट किया है, P2 ने कितना वेट किया, P3 ने कितना किया और P4 ने कितना वेट किया है। तो इनको आप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने थे 4 थे, तो आपने 4 पर डिवाइड किया तो आपका ये एवरेज वेटिंग टाइम आ गया।